हाय गाइस, नमस्ते। और आज हम पढ़ेंगे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। मैं ये बता देता हूँ, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं और मैं आपको फास्ट रिवीजन ही कराऊंगा। या मैं एक्चुअल बात बताऊँ तो मैं अपने याद करने के लिए इनको एक वीडियो बना के छोड़ रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप देख लीजिएगा। होता ये है कि अपन पढ़ तो लेते हैं, बाद के अंदर भूल जाते हैं। तो अब ये अनुच्छेद बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इनको पढ़ तो लेते हैं, एक बार बाद में भूल जाते हैं। तो इससे अच्छा मैंने क्या किया है कि मैं अपना वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और फिर जब मेरे को याद करना होगा तो मैं 10 मिनट के अंदर देख के इसको याद कर लूँगा। ये तकरीबन 10 मिनट का होगा, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ और आप भी पढ़ लीजिए, क्या पता आपके नोट्स में एक दो कम फैक्ट होंगे और तो आप यहाँ से जोड़ सकते हैं उनको। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, यूपीएससी है, यूपीएससी एक सलाहकारी, भर्ती और निष्पक्ष नियुक्ति वाला आयोग है। यूपीएससी क्या है? सलाहकारी है, भर्तियां करता है और निष्पक्ष नियुक्ति देता है। यूपीएससी का अपने संविधान के भाग 14 के अंदर लिखा है, और जहां भाग 14 के अंदर अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में, 315 से 323 के बीच के अंदर यूपीएससी है और 324 से निर्वाचन आयोग स्टार्ट हो जाता है। याद रखने आया, अनुच्छेद 315 के अंदर इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है 26 जनवरी 1950 को। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन संवैधानिक दर्जा मिल गया था। फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर अपने दो ही संविधान विभाग लिखे हुए हैं, एक तो निर्वाचन विभाग, एक यूपीएससी जो संवैधानिक विभाग है, मतलब संविधान के अनुच्छेदों में इनका जिक्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। अब 378 के अनुच्छेद 1 के अंदर कहा गया कि जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमिश्नर था उसको नया नाम है यूपीएससी सर्विस कमीशन। यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन नाम है उसका। यह तो अपने पूर्व की जानकारी होगी। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं और लिखते हैं। मेकाले रिपोर्ट आई थी, उसने कहा था कि योग्यता आधारित सिविल सेवा होगी और उसका गठन किया गया। इस जो अपनी यूपीएससी है, मेकाले रिपोर्ट तो बहुत पहले आई थी, 1919 के अंदर जो अधिनियम आया था उसने कहा गया कि अपने यूपीएससी का गठन किया जाएगा। और ये जो 1924 के अंदर ली कमीशन या रॉयल कमीशन है, उसने कहा था कि करना था तुम्हें तो अति शीघ्र करना था, लेकिन तुमने अभी किया नहीं। तो 1 अक्टूबर 1926 को 1+4 सदस्य, कितने सदस्य? 1+4 सदस्य लेकर यूपी FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई थी। याद ये रखना है, जो अब यूपीएससी है, ठीक है। इसके अपन प्रथम आईएएस अपने को याद रखने इंडियन थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। आपको फिर बता देता हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई हैं ये, सत्येंद्रनाथ टैगोर। आपको फिर आप, ठीक है। इसके प्रथम अध्यक्ष थे रोस बर्कर थे। फिफ्थ थे HK कृपलानी। फिफ्थ थे HK कृपलानी। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो 1/4/1947 था, 1/4/1947 के अंदर ये भारत के अंदर यूपीएससी के चेयरमैन थे। 6 थे RN बनर्जी। महिला पहली दो रही थी, वो रही थी खारबुली और उसके बाद में रंजनी। आप ऐसे याद रखना है, खार और उसके दूसरे शब्द से होगा रंजनी, ठीक है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अजय कुमार, जो 2027 तक रहेंगे। अजय कुमार से पहले थे प्रीति सूदन, प्रीति सूदन से पहले थे मनोज सोनी, मनोज सोनी से पहले थे प्रदीप जोशी, जोशी से पहले थे अरविंद, अरविंद के बाद में प्रदीप, प्रदीप के बाद में मनोज, मनोज के बाद में प्रीति, प्रीति के बाद में अजय कुमार। अपने को 3 याद रखने हैं, अजय, प्रीति, मनोज। अब इसके अनुच्छेद है। अनुच्छेद पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसके जो अनुच्छेद हैं वो 315 से लेकर 323 तक है, लेकिन अपन इसको 315 से नहीं पढ़ेंगे, अपन इसको उल्टा पढ़ेंगे। क्योंकि आपके अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो आपको ये होगा कि 315 तो आपको याद ही है, लेकिन उल्टे अनुच्छेद अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको जल्दी याद होंगे। क्यों? कि जिन पे कम ध्यान जाता है वो अपने कम याद होते हैं। तो अभी अपन सबसे पहले उल्टे अनुच्छेद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और मैं तो क्या करता हूँ कि रिवीजन करता हूँ तो उल्टा रिवीजन करता हूँ, जिससे क्या याद रखने में ज़्यादा आसानी होती है। देखो, अनुच्छेद 323 में कहा गया कि यूपीएससी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति इसको सदन के अंदर प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद 322 में कहा गया कि वेतन, भत्ते और पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। क्या होंगे? वेतन, भत्ते और पेंशन है वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। 321 में कहा कि संसद है आयोग के कार्यों में विस्तार कर सकती है। 3 अनुच्छेद याद हो गए। 321 में कहा संसद आयोग के कार्यों में विस्तार कर सकती है। 322 में कहा कि जो भत्ते, वेतन और पेंशन है वो संचित निधि पर भारित होगी। और 323 में कहा कि जो रिपोर्ट है जो यूपीएससी अपनी राष्ट्रपति को देगी वो राष्ट्रपति संसद के पटल पर रखेगा। ये 3 अनुच्छेद अपने याद हो गए हैं। अब 320, अब अपने याद करेंगे 320। 320 में है आयोग के कार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपसे अगर पूछा जाएगा कि 320 अनुच्छेद निम्न में से यूपीएससी के किस प्रकरण से संबंधित है, तो वहाँ पे यूपीएससी के कार्य होगा। वो आ जाएगा ऑप्शन, नियुक्ति से, अपने पदावधि से, त्यागपत्र से और कार्य से, आयोग के कार्य से। तो आयोग के कार्य से संबंधित है। अब इसके अंदर है 5 अनुच्छेद। कितने अनुच्छेद है? 5। सब क्लोज है इसके अंदर 5, लेकिन अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंटली
तीन ही याद रखने। 320 एक के अंदर कहा गया परीक्षा को आयोजन कराएगा। 302 के अंदर कहा है संयुक्त भर्ती हेतु राज्य की सहायता करना, संयुक्त भर्ती के लिए राज्य की सहायता करेगा। 3 में कहा गया कि ये परामर्श देगा। किसके लिए परामर्श देगा? भर्ती पद्धति के लिए, नियुक्ति के लिए, पदोन्नति के लिए, क्षतिपूर्ति के लिए, स्थानांतरण के लिए, पेंशन के लिए, अनुशासनात्मक मामलों के लिए। मतलब आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ये आईएएस की भर्ती पद्धति, उसकी नियुक्ति, उसकी पदोन्नति और उसकी क्षतिपूर्ति, उसके ट्रांसफर, उसकी पेंशन और उसके ऊपर अगर कोई कार्रवाई की गई थी उसके बारे में ये क्या करेगा? परामर्श देगा। ठीक है, परामर्श देगा। उसके ऊपर जो कार्रवाई दूसरा करेगा, लेकिन ये यूपीएससी हमेशा परामर्श ही देगा। 4 के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है जिसका अनुच्छेद 16 के क्लोज 4 के अंदर और SC/ST के दावे हैं जो आर्टिकल 335 के अंदर हैं, पर 320(3) के तहत परामर्श अनिवार्य नहीं। मतलब इसने कहा कि जो आप परामर्श देने की बात कर रहे हो, ओके, 320 के सब क्लोज 3 के अंदर वो परामर्श से जो पिछड़ा वर्ग के 16 के अंदर 14 के अंदर 16 सब क्लोज 14 के अंदर और 335 के अंदर वहाँ पे ये मान्य नहीं होंगे। और 5, अगर राष्ट्रपति इसके नियमों में कोई बदलाव करता है तो संसद को 14 दिन के अंदर बताना होगा। मतलब राष्ट्रपति द्वारा बनाए नियम से संसद में 14 दिन तक रखना है, 14 दिन में बताना होगा। 320 हो गया, 321 हो गया, 322 हो गया, 323। अब अपन बात करेंगे 317। ठीक है, इससे पहले 317 बात करेंगे अपन। ठीक है, अब 317 में है हटाना या निलंबन की प्रक्रिया। 317 में क्या है? हटाना या निलंबन की प्रक्रिया लिखी है। याद रखें कि इसको एक सुरक्षा मिली गई है। क्या? कि इसको सिर्फ संवैधानिक अधिकारों पे हटा सकते हैं। क्या? संवैधानिक अधिकार हैं इसके पार, उन्हीं पर हटा सकते हैं। अब है क्या, वो पढ़ते हैं। देखो 317 के अंदर है उसको हटाना या निलंबन। 317 एक के अंदर कहा है कि इसको हटाना है तो साबित करना होगा आपका कदाचार, कि इसने कोई गलत काम किया, वो साबित करना होगा कदाचार, और सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच करेगा, राष्ट्रपति इसको हटा देगा। 302 में कहा गया कि जांच के दौरान भी हटा सकते हैं। 303 में कहा गया दिवालिया लाभ या मानसिक शारीरिक अक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं हम इसको। और 317(4) के अंदर कहा कि अध्यक्ष या सदस्य है वो कदाचार के दोषी कब होंगे? या तो वो संविदा या कगार से संबंधित कोई हित लेते हो, या सरकारी हिस्से वाले में कंपनी में हित रखते हो। मतलब आप इसको, मैं इससे ऊपर कह रहा था कि इसको सुरक्षा दी हुई है संवैधानिक आधारों पर, तो वो इसलिए कह रहा था इसको साबित कदाचार करना होगा। साबित कदाचार 314(4) के अंदर बता दिए कि वो कदाचार क्या क्या होंगे। ठीक है, 303 के अंदर बता दिया कि वो दिवालिया हो जाए, लाभ की पद पर हो जाए, या मानसिक या शारीरिक अक्षमता हो जाए। मतलब इसको ऐसे नहीं हटा सकते कि मेरे को पसंद नहीं आया इसलिए हटा दूंगा, लेकिन उसकी जांच करेगा। जांच किसकी करेगा? कि जो राष्ट्रपति हटा रहा है। हटा किस लिए रहा है? कि साबित कदाचार। साबित कदाचार कहाँ पे दिए? 2 ही बातें साबित कदाचार में, या तो वो संविदा या कगार है उससे संबंधित कोई बात कर रहा है, या सरकारी हित ले रहा है, जैसे सरकारी कंपनी वाले में या सरकारी कोई फंड है उससे हित ले रहा था। अब ये हो गया 317। अब है अनुच्छेद 318 और 319। अब 318 के अंदर कहा गया सेवा शर्तें और कर्मचारी के नियम। सेवा शर्तें कर्मचारी के नियम राष्ट्रपति तय करेगा। और 319 में कहा कि अध्यक्ष और सदस्य इसके बाद में कहीं पे भी काम नहीं करेंगे। उस पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया है कि अध्यक्ष यूपीएससी का चेयरमैन तो कोई काम ही नहीं करेगा, किसी सरकार के अंदर काम नहीं करेगा। और सदस्य है वो अध्यक्ष बन सकता है, वो ना तो दोबारा सदस्य बन सकता है, और वो किसी या तो अपने राज्य के अंदर जो लोक सेवा आयोग उनके अंदर अध्यक्ष बन सकता है, या कहीं सेंटर के अंदर अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन उसके ऊपर किसी का अधीन काम नहीं कर सकता। अब अपन ने पढ़ लिए। अपने को देखो अभी 323 के अंदर क्या गया था, फिर 323 के अंदर रिपोर्ट है, 322 के अंदर वेतन है, 321 के अंदर संसद आयोग के कार्यों के अंदर विस्तार करेगी, 320 के अंदर कार्य है, 319 में कहा कि इसको रोक लगाओ, 19 साल का हो गया ना, इस पर रोक लगाओ, सीधी यूपीएससी की तैयारी कराओ इससे। 318 के अंदर सेवा शर्तें आ गई, 317 के अंदर इसको हटाने का प्रावधान आ गए। तो चलिए पढ़ना पर स्टार्ट करते हैं हम 316 अनुच्छेद को। 316 अनुच्छेद को आगे 3 भागों में बांटा गया है। 316 एक में लिखा गया है अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति है वो प्रेसिडेंट करेगा। याद रखना इसमें सदस्य संख्या कहीं पे नहीं लिखी गई है। जब बना था 1+4 थे, अब वर्तमान में 1+10 है। तो बना था 1+4 थे, बना था जब 1+4 थे और अब 10 है। मैंने ऊपर भी लिखा हुआ देखो यहाँ पे 1+4 1 अक्टूबर 1926 को, कब 1 अक्टूबर 1926 को जब 4 सदस्य थे, अब कितने हैं 10 सदस्य हैं। ठीक है, और इम्पोर्टेंट सदस्य संख्या संविधान में नहीं लिखी, उसको तय कौन करेगा? राष्ट्रपति तय करेगा। बस एक याद रखना, इसके कार्यों में विस्तार संसद करेगी और सारे काम इसके राष्ट्रपति करेगा। कार्यों में विस्तार करना है वो संसद करेगी और सारे कार्य इसके राष्ट्रपति करेगा। और वो कौन सा अनुच्छेद है? 321 अनुच्छेद है। 316 एक के अंदर अनुच्छेद 1 के अंदर जब संशोधन किया गया तो उसको कहते हैं 316
सब क्लोज 1 कै। और इसके अंदर था कि 15वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया कि इसमें कार्यवाहक अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति निर्धारित तय कर सकता है, और उसकी एज होगी, वो एज कहेंगे उसकी, वो धारा 11 के अनुसार होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो सदस्य होंगे उनकी योग्यता ये होगी कि वो 10 ईयर के किसी राज्य या संघ की जो सरकारी सेवा के अंदर काम किए हुए होने चाहिए, ठीक है। 316 एक के अंदर आ गई, अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेगा। सदस्य संख्या लिखी हुई नहीं गई है। 316 1 कै के अंदर लिखा गया 15 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कहा कि कार्यवाहक अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति तय करेगा धारा 11 के अनुसार। योग्यता होगी 10 ईयर तक काम किया हुआ हो। 316 2 में कहा कि कार्यकाल होगा 6 और 65 ईयर जो पहले होगा, और अगर जेपीएससी और एसपीएससी में पूछे तो 6 ईयर 66 ईयर 62 ईयर होगा, 6 साल या 62 वर्ष होगा, ठीक है। 316 3 के कहा कि पुनर्नियुक्ति नहीं। और यही बात 319 में लिखी हुई है, देखो आप पढ़ लो। पुनर्नियुक्ति नहीं, पुनर्नियुक्ति मतलब दोबारा नियुक्ति नहीं हो सकती, तुम किसी सरकार के अधीन काम नहीं कर सकते दोबारा। और अब है 315 के अंदर है 5 बातें। कितनी 315 के अंदर है कितनी 5 बातें, ये सभी को याद होती है, तो इसलिए हम लास्ट में पढ़ रहे हैं। 315 सब क्लोज 1 में लगा कि संघ हेतु एक यूपीएससी होगी, राज्य हेतु एसपीएससी होगी, और इसको इनकी क्या तो गठन कौन करेगा, संसद गठन करेगी, मतलब संसद इनके कार्य विस्तार करेगी, संसद गठित करेगी, ठीक है। 316 2 में कहा 2 या 2 से अधिक राज्य हेतु क्या संयुक्त आयोग होगा। 303 में कहा कि आयोगों के प्रयोजनों को प्रभावी करने के लिए आनुषंगिक उपबंध होंगे, आयोजनों को प्रभावी करने के लिए आनुषंगिक उपबंध होंगे। 315 4 के राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति से होता ये हो। 315 4 है, मैं इसको विस्तार से बता देता हूँ। इसमें यह है कि राज्यपाल अनुरोध करेगा, राष्ट्रपति अनुमोदित करेगा, तो यूपीएससी किसी राज्य के लिए भी कार्य करना स्टार्ट कर देगी। कि एक तो ये होता है कि अपने जैसे राजस्थान राज्य बोले कि हमारे लिए एक लोक सेवा आयोग बना दो, राज्य कहीं नहीं हमारे लिए लोक सेवा आयोग बनाना नहीं, हम तो हरियाणा वाला जो भी लोक सेवा आयोग है उसके साथ मिलके काम कर लेंगे। एक राज्य कहीं नहीं, हम ना तो हमारा बनाना है, ना हमें हरियाणा वाले या किसी अन्य राज्य के साथ काम करना है, हम तो सीधा डायरेक्ट यूपीएससी के साथ में काम करेंगे। तो वो 314 4 के अंदर लिखा हुआ। 315 के अंदर संघ या राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्देश, क्या संघ और राज्य की आवश्यकताएं जो भी होंगी उनको पूर्ति करना लिखा गया है कि इन लोक सेवा आयोग के गठन के संबंधित। ये है बात, आप याद कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। धन्यवाद।